नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा लोकसभा खबरों चुनाव पर। की तैयारियों में जुटी भाजपा। यूपी संगठन में क्या बड़ा फेरबदल, एक झटके में बदले 69 जिलाध्यक्ष। इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान के बाद इजराइल को हुई भारत से मोहब्बत। पीएम मोदी ने कहा परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, इस अंदाज में दी प्रतिक्रिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली 70 सालों से एंटी हिंदू कैंपेन चला रही डीएमके सनातन के खिलाफ है इंडिया गठबंधन। उत्तर कोरिया से हथियार डील पर धमकी का रूस ने लिया अमेरिका से बदला, 2 राजनयिकों को किया निष्कासित। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है देश, यूपी के कांग्रेस नेता शहनवाज आलम ने किया बड़ा दावा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा वीर जवानों के बलिदान पर भी G20 का मनाया जा रहा था जश्न। रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड, बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी बोली मंत्री को अगर समस्या है तो कर ले धर्म परिवर्तन। महाराष्ट्र में एनसीपी और पार्टी सिंबल के दावे पर अजीत पवार का बड़ा बयान, कहा हम भी चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। गुजरात में हो रही खास तैयारी, 30,000 छात्रों को दिया जाएगा स्पेशल गिफ्ट और भी होगा बहुत कुछ। पंजाब में वन नेशन वन एजुकेशन के विरोध में एसजीपीसी हरजिंदर सिंह धामी बोले इतिहास और संस्कृति से छेड़छाड़ करने वाला कोई भी कदम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पीओके भारत का अभिन्न अंग, संयुक्त अरब अमीरात के डिप्टी पीएम ने भी जारी किया नक्शा। भारत लाया जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का बाग, नख जगदम्बा तलवार पर भी होगा एग्रीमेंट। इंडियन एयरफोर्स को जल्द मिलेंगे 12 नए स्वदेशी Su-30M के एयरक्राफ्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री से दी मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना 21 सितंबर को लॉन्च करेंगे VCIMS पोर्टल, भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने में मददगार होगा शिकायत पोर्टल। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने समझाया सनातन धर्म का मतलब, बोले जब सैनिक शहीद हो तो सनातनी जश्न नहीं मनाया करते हैं। कर्नाटक में ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी मनाने को लेकर विवाद, हाई कोर्ट ने उत्सव पर रोक लगाने वाली याचिका की खारिज। राजस्थान में जंगल राज खत्म कर राम राज्य लाएंगे, भीलवाड़ा की रैली में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। सनातन पर नहीं थम रहा विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने दायर की याचिका, उदयनिधि और ए राजा के खिलाफ हो FIR। यूपी में आसान नहीं सीट शेयरिंग, उत्तराखंड में मिली हार के बाद कांग्रेस बोली एक हाथ से ताली नहीं बजती। मध्य प्रदेश में 27 सितंबर से स्मार्ट सिटी समिट का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आतंक और बातचीत एक साथ कभी नहीं चल सकती, अनंतनाग मुठभेड़ को लेकर विपक्षी नेताओं के बयान पर भड़की भाजपा। अरविंद सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का ग्रहण किया पदभार, जोश में दिखे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। दिल्ली महिला आयोग के बिहार के स्कूल में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में लिया संज्ञान, स्वाति मालीवाल ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले ये सिर्फ चुनावी हिंदू। पंजाब में जनता से अरविंद केजरीवाल का वादा, बोले 5 साल बाद जब वोट मांगने आऊंगा तो बहुतों के बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते मिलेंगे जिनको सरकार ने बेहतर बनाया है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का एक्शन प्लान तैयार, 28 विभागों की बैठक के बाद गोपाल राय बोले 15 पॉइंट पर होगा काम। आदित्य L1 को लेकर इसरो ने दी खुशखबरी, पृथ्वी का लगाया चौथा चक्कर। राजस्थान में पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स की हड़ताल 10 दिन के लिए स्थगित, लीडर्स एसोसिएशन की मांगों पर सरकार ने बनाई कमेटी, 10 दिन में देंगे रिपोर्ट। नू में लगाई गई धारा 144, इंटरनेट सेवाएं बंद, प्रशासन की लोगों से अपील, कहा घर में पढ़े नमाज। राजस्थान में पेट्रोल पंप हड़ताल के बीच अब कोटा के डीलर्स ने भी किया किनारा, अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल नहीं होने का लिया निर्णय। जो सनातन धर्म मिटाने की सोच रखते हैं वो एक दिन खुद मिट जाएंगे, बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। हरियाणा के गुरुग्राम में विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा प्रशासन, सोहना में बनेंगे 5 नए मतदान केंद्र, राजनीतिक दलों में बनी सहमति। महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे आदित्य ठाकरे, किसानों का जानेंगे हाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर बोला हमला, कहा जनता सब जानती है किसानों को क्यों बनाया डिफाल्टर। उत्तर प्रदेश में दलित वोट को लेकर बीजेपी चिंतित, घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद बदली रणनीति, रिझाने के लिए बनाया खास प्लान। सुप्रीम कोर्ट में अब 18 सितंबर को होगी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रीट पिटीशन पर सुनवाई। राजस्थान में पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बीजेपी बोली लूट की खुली छूट है, गहलोत सरकार में। सीबीएसई ने बदला 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न, क्षमता आधारित प्रश्नों की बढ़ाई संख्या। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नई जमानत याचिका पर 4 अक्टूबर तक टली सुनवाई। रामचरितमानस पर बयान देकर घिरे बिहार के शिक्षा मंत्री चिराग, बोले बर्खास्त कर देना चाहिए। दोषी नेताओं को 6 साल के लिए अयोग्य ठहराना अपर्याप्त, सुप्रीम कोर्ट में बोले विजय हंसारिया। किसान मेले में नौजवानों को देख गदगद हुए सीएम भगवंत मान, बोले कृषि को आगे बढ़ा रहे पंजाब के युवा। वर्दी पहन बेटे ने शहीद पिता को किया सैल्यूट, कर्नल मनप्रीत सिंह के आखिरी दर्शन करने को उमड़ा जन सैलाब।
विदेश मंत्री के बाद अब चीन के रक्षा मंत्री गायब, अमेरिका ने किया दावा, कहा कुर्सी जा चुकी है, चल रही है जांच। दिल्ली में यमुना में मूर्ति विसर्जन पर लगेगा 50,000 का जुर्माना, गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी। OMG 2 के एक्टर सुनील श्रॉफ ने दुनिया को कहा अलविदा, लंबी बीमारी के चलते एक्टर ने ली अंतिम सांस। OTT पर रिलीज होगी आमिर के बेटे की पहली फिल्म, डेब्यू से पहले साइन किया था दूसरा प्रोजेक्ट, साई पल्लवी के साथ नजर आएंगे जुनैद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, यूपी संगठन में किया गया बड़ा फेरबदल, एक झटके में बदले 69 जिला अध्यक्ष। यूपी में बीजेपी ने अपने संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल किया है, पूरी यूपी से 75% से अधिक जिलों के जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। माना जा रहा है कि यह बदलाव आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। बीजेपी में लंबे समय से संगठन के फेरबदल की चर्चाएं चल रही थी। भाजपा के संगठनात्मक 98 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। करीब 2 महीने से इस बारे में चर्चाएं चल रही थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखते हुए यह नियुक्तियां की गई है। 98 जिलों में 69 जिला अध्यक्ष नए बनाए गए हैं और 29 पुराने जिला अध्यक्षों पर ही दाव लगाया गया है। हालांकि सूची में महिलाओं को जगह कम मिली है, मात्र 5 महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। लखनऊ महानगर में आनंद त्रिवेदी, लखनऊ जिला में विनय प्रताप सिंह अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी तरह रायबरेली में बुद्धिलाल पासी, सीतापुर से राजेश शुक्ला, बाराबंकी से अरविंद मौर्य, गोंडा से अमर किशोर कश्यप, बहराइच से ब्रजेश पांडे अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन सभी ने पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने की बात कही है। भाजपा ने अवैध क्षेत्र से महामंत्री त्रियंबक तिवारी को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। मूलतः जिले के हंचवर निवासी त्रियंबक लखनऊ में रहकर पार्टी की बड़ी गतिविधियों में लंबे समय से सक्रिय है। जिले के कार्यकर्ताओं में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रहती आई है। यहाँ तक मिथिलेश त्रिपाठी अध्यक्ष थे। भाजपा ने बुद्धिलाल पाशी को नया जिला अध्यक्ष बनाया। रामदेव पाल को हटा दिया गया है। नगर पालिका परिषद के चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ नेता को अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही थी। बुद्धिलाल पासी को नगर पालिका रायबरेली के पद पर अध्यक्ष का टिकट मिलना था, लेकिन ऐन मौके पर काट दिया गया था। रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड, बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी बोली, मंत्री को अगर समस्या है तो कर ले धर्म परिवर्तन। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक बार फिर से हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। चंद्रशेखर सिंह ने हिंदू दिवस के अवसर पर बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक यह रहेगा तब तक इसका विरोध करता रहूंगा। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, रामचरित्र के अरण्यकांड की चौपाई, पुजहि विप्र शकल गुणहीना शूद्र न पुजहि वेद प्रवीणा को लेकर कहा कि यह क्या है, क्या इसमें जाति को लेकर गलत बात नहीं कही गई है। इसके बाद मंत्री ने बोला कि पिछली बार रामचरितमानस के सुंदरकांड के दोहे पर जीभ काटने की कीमत 10 करोड़ रुपए लाई गई थी, तो मेरे गले की कीमत क्या होगी। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि रामचरितमानस पर चंद्रशेखर लगातार जहरीला बयान दे रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को ये सुनाई नहीं पड़ रहा? नीतीश कुमार लगातार सनातन का अपमान करवा रहे हैं। मंत्री को अगर इतनी ही समस्या है तो धर्म परिवर्तन कर ले। बता दें, चंद्रशेखर का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर मोहम्मद पैगंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम बता दिया था। जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होने चंद्रशेखर नालंदा के हिलसा में बाबा अभयनाथ धाम परिसर गए थे। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा था, जब शैतानियां बढ़ गई, दुनिया में ईमान खत्म हो गया, बेईमान और शैतान बढ़ गए, तो मध्य एशिया के इलाकों में प्रभु ने, परमात्मा ने एक शानदार पुरखा, प्रोफेट या मर्यादा पुरुषोत्तम, जो चाहे कह ले, मोहम्मद साहब को पैदा किया। इस्लाम आया ईमान लाने के लिए, इस्लाम आया बेईमानी के खिलाफ, इस्लाम आया शैतानी के खिलाफ, मगर बेईमानी वाला भी खुद को मुसलमान कहता है तो उसकी इजाजत कुरान नहीं देती। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।